बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का दिन जो है इस लिहाज से अहम है, इसमें इंतहाई एक अहम फ़ैसला आया है और वो है इलेक्शन कमीशन का 3 लाइन का मुख्तसर फ़ैसला, जिसमें ये कहा गया है कि डेस्का का इलेक्शन जो है उसको उन्होंने कैंसिल कर दिया है, नलीफाई कर दिया है और 18 मार्च को दोबारा इलेक्शन कराने का ऐलान किया है। साथ में एक उन्होंने प्रेस रिलीज़ में कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लिए हैं, जिसमें डीपीओ, डीसी, डेस्का, डीएसपी जो एक बड़ा मशहूर हुआ था जुल्फ़िकार विर्क, एसी, इनको सस्पेंड कर दिया है। जो आरपीओ हैं और जो कमिश्नर हैं उनका उन्होंने वहाँ से तबादला कर दिया है। आईजी और चीफ सेक्रेटरी को उन्होंने 2 मार्च को इलेक्शन कमीशन ऑफिस में तलब किया है उनसे मज़ीद सवालात जवाब करने के लिए। इस मुल्क की पहली बात तो यह है कि बदकिस्मती ही यही है कि एक्शन आप सबसे कमज़ोर या सबसे निचले तबके पे लेते हो। अगर तो ये सारे मामलात जो हैं वो डेस्का के लेवल पे हुए हैं और डीसी और डीपीओ और एसी और डीएसपी के ने अपने तौर पे तय किया, तो फिर तो तहकीकात करा के इनको करार वाकई सजा देनी चाहिए। लेकिन जैसा कि हमारे मुल्क में है, ये हो ही नहीं सकता कि ये सारे वाक़यात जो हैं कहीं टॉप मोस्ट लेवल से नीचे ना आए हों। ये कैसे हो सकता है कि इमरान खान साहब के इल्म के बगैर बुज़दार साहब को कदम उठा दें और बुज़दार साहब के इल्म के बगैर चीफ सेक्रेटरी और आईजी जो हैं वो मुलव्वस नज़र आएँ, या आईजी और चीफ सेक्रेटरी के मुलव्वस हुए बगैर कमिश्नर और आरपीओ आ जाएं, या आरपीओ और कमिश्नर के बगैर जो है डीपीओ और डीसी और डीएसपी और एसी, उनकी ये जुर्रत रंदाना कि वो इतना पाकिस्तान की पूरे दुनिया में जग हंसाई करें। खैर, अब तो एक वाक़या हुआ है। मेरा ख्याल में इलेक्शन कमीशन की साख जिस बुरी तरह मुतासर हुई थी, मैं कहता हूँ एक हमारे अंदर एक इत्मीनान का फुकदान है। अगर तो कोई बड़ी वारदात नहीं करना चाहते या किसी बड़ी जगह पे कोई मनसूबाबंदी नहीं है, तो ये उनकी साख को बहरहाल बेहतर करेगा। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि तहरीक इंसाफ पार्टी फंडिंग केस जो 7 साल से अकबर बाबर के साथ जो हाल बनाए हुए दरकत बनी हुई है, फिर फैसल वार्डा के ऊपर जो फैसला जिस तरीके से लगता है कि एक ज़ोर ज़बरदस्ती से फैसला नहीं होने दिया जा रहा, या इलेक्शन कमीशन जो है उसके अंदर पूरी तरीके से मुलव्वस हुआ है, तो उससे तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई जो है इलेक्शन कमीशन की जो साख जिस बुरी तरह मुतासर हुई थी, तो ये फैसले से ये नहीं है कि कोई उनके बारे में कम अज़ कम मेरी हद तक या अपनी हद तक मैं कहूँगा कि जी बहुत इलेक्शन कमीशन एक बहुत बड़ा कोई इदारा बन गया या आज़ाद हो गया है। मुझे अभी भी यकीन है कि नहीं हो सकता। वैसे भी जहाँ तक डेस्का के इलेक्शन का तल्लक है, तो इसके अंदर चॉइस ही नहीं थी। वो एक गाना है अंग्रेजी का कि एवरी ब्रेथ यू टेक, एवरी मूव यू मेक, आई एम वॉचिंग यू। ये जो कैमरा है इसकी एक आंख है और ये हज़ारों लाखों लोगों के हाथ में, बच्चों के, बड़ों के, बूढ़ों के। यहाँ पे तो छोटी सी हरकत हो जाए तो फ़ौरन वीडियो बनना शुरू हो जाती है। लोग इतने मोहतात हो गए हैं कि सड़क के ऊपर भी वो कोई झगड़ा करते हुए दो तरफ देखें, वीडियो तो नहीं बन रही। तो जहाँ पे इस कैमरे ने फायरिंग होते देखी हो, पूरे इलेक्शन को सबोटाइज किया गया हो, अफरा तफरी के साथ पूरे इलेक्शन के अंदर उधम मचाया गया हो, देख कि कितनी ज़बरदस्त प्लानिंग थी कि डेस्का शायद जिसमें 35-40% वोट्स होने चाहिए, मेरे पास एग्जैक्ट नंबर्स नहीं हैं, तो उसमें तो उन्होंने फायरिंग की ताकि खौफ व राज पहले और लोग कम घरों से निकलें। और जो देहात थे जहाँ पे उन्होंने कुछ टारगेट किए हुए थे जगह, वहाँ से उन्होंने 20-25 बंदे तो पकड़े गए हैं। 5-10 ऐसे भी होंगे जो फौरी तौर पे जिन्होंने ये काम दिखाया होगा और ये ना पकड़े गए हों। चुनांचे इलेक्शन कमिश्नर ने बड़ी हैरन के बाद नतीजे पहुँची है कि पूरे का पूरा इलेक्शन जो है वो सिवाय उसमें रिगिंग और बदनवानी जो है वो जगह जगह नज़र आई है, चुनांचे उन्होंने इसको सस्पेंड कर दिया। अब था ये एक सीट का इलेक्शन। मैं पहले कहता हूँ कि जी शायद ये वज़ीराबाद में भी करते, इसी तरह की रिगिंग करते, या ये भी हो सकता है कि नौशहरा के अंदर भी अगर इनको मालूम होता कि हार जाते हैं तो वहाँ भी कोई बंदोबस्त करते।
लेकिन मुशहरा के अंदर इनको ओवर कॉन्फिडेंट थे। वज़ीराबाद के अंदर मेरे अपने बहुत अच्छे दोस्त हैं, तहरीक इंसाफ के अंदर है, महमूद रशीद साहब हैं, उनको मैंने कॉल किया, इंचार्ज थे। मैंने पूछा कि क्या हालात हैं, तो वो बड़े ही कॉन्फिडेंट थे। उन्होंने बताया, उन्होंने रीज़न दिए क्यों वो जीत जाएंगे। तो हर तरीके से उनको पता था कि जी उन्होंने पिछले इलेक्शन की निस्बत जब मुआवजा करते थे 2018 के जुलाई के, तो उन्हें बताते थे कि इस वक्त तहरीक इंसाफ उससे कई गुना अच्छी पोजीशन में जीत जाएगी। चुनाचे डस्का एक वाह जगह थी जिसके बारे में गुमान था और एजेंसी की रिपोर्ट थी कि वहाँ से जीत जाएंगे। अब तक की जो सूरत हाल है, अब इसमें चंद चीज़ें हैं जिसमें मैं समझता हूँ कि मैं इसको बात करता हूँ। पहली बात तो है कि तहरीक इंसाफ की आप इलेक्शन की हिस्ट्री देख लें। तहरीक इंसाफ ने सबसे पहले इलेक्शन जो है इंटर पार्टी इलेक्शन कराया। इनका ख्याल था कि इंटर पार्टी इलेक्शन करा के हम एक मुल्क के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से जैसे तैसे कराएंगे और फिर उसका ढूंढा पीटेंगे कि देख हमने पार्टी के अंदर इलेक्शन कराया। ये इनके कंक्लूड हुए इलेक्शन, इंटर पार्टी इलेक्शन 21 मार्च 2013 को। लेकिन जैसे हुए तो इलेक्शन के दिनों में बैलेट बॉक्स कहीं से उठाए जा रहे हैं कि पैसा चल रहा है, इतनी बदनज़मी और इतनी करप्शन और इतना जिसको कहना चाहिए कि हर तरह की चीज़ें नज़र आई। पहली तो इलेक्शन करवाने में 15-20 करोड़ रुपए का घपला हो गया कि जी ये इलेक्शन कराते कराते खा पी गए लोग। इसकी भी तहकीकात हुई, इनकी अपनी रिपोर्टों में ये मौजूद है। फिर उसके बाद जो दूसरी सूरत थी कि जहाँ इलेक्शन कराए गए तो जैसे वजूद्दीन जो तहरीक इंसाफ के बड़े एक सीनियर रहनुमा थे और तस्लीम नूरानी साहब जो कि तहरीक इंसाफ की सफ़ों में एक नुमाया मुकाम रखते थे, अलग-अलग दोनों की कमेटियाँ बनाई गई। पहले जैसे वजूद्दीन को बनाया गया तो उन्होंने बताया कि जी उन्होंने परवेज़ खटक से लेकर जहांगीर तीर से लेकर अलीम खान से लेकर कहा कि इनको पार्टी से निकाल दें और फिर उन्होंने सारे इलेक्शन को नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया। यही रिपोर्ट तस्लीम नूरानी की थी। इमरान साहब को दोनों की रिपोर्ट से इतनी पसंद आ गई कि दोनों को पार्टी से निकाल दिया। अकबर बाबर के साथ भी प्रॉब्लम यही था कि जो दो नंबरियाँ थी जब वो पॉइंट आउट करते थे तो इमरान खान साहब को एक आंख नहीं भाते थे। वो ये कहते थे कि नहीं जो कुछ भी हो रहा है लेकिन एक ही बात, एक ही रोला, एक ही शोर, एक ही होगा किया जाए कि जी तहरीक इंसाफ जो है वो बड़ी नैनविले पार्टी है, बड़ी एक आइडियलिज्म के अंदर है, बहुत ही इसके अच्छे असूल है, जवाबत है। फिर साकिर निसार के सर्टिफाइड सादिक अमीन तो खैर बाद में वो भी आ गए, वो सूरत हाल भी सामने आ गई। अब दूसरे तरफ आ जाए, फिर आ गया 2015 के अंदर सेनेट का इलेक्शन, तो पैसे वालों को दिया। फिर 2018 सेनेट का आया तो फिर आपने देखा कि जी वो जो वीडियो लीक्स आई जिनको मार्च 2018 में जब ये पैसे दिए जा रहे थे, लिए जा रहे थे, इमरान खान साहब ने 20 बंदे भी निकाले और कहा मैंने वीडियो देख के निकाले हैं और मैं इनके केसेस नैब में दूंगा। वो नैब में तो क्या देने थे। अलबत्ता बाद में जब उसी वीडियो लीक्स को सुप्रीम कोर्ट पे प्रेशर डालने के लिए दोबारा की और ये बताने की कोशिश की कि हम बड़े ही साफ़ सुथरे लोग हैं, बड़े अच्छे तरीके से अपना निज़ाम चला रहे हैं और हम ओपन बैलेटिंग चाहते हैं, और बिल्कुल ऐसा लगा कि जैसे कोई बड़ी कोई आब ज़मज़म के धुलाए तरीके से अपने आप को पेश करने के थे और अपोजिशन जो है वो जो साफ इलेक्शन नहीं चाहती। अल्लाह ताला ने चूँकि इनको इनके सारे चीज़ों को अज़ाइम को आश्कार करना था, तो आपने देखा कि 2018 के जब सेनेट के इलेक्शन के अंदर पैसा देने वाले भी तहरीक इंसाफ, पैसा लेने वाली तहरीक इंसाफ वाले, परवेज़ खटक साहब और असद कैसर साहब की नाक के नीचे काम होते रहे। ये सारी चीज़ें सामने आ गई। कमेटी अपनी बना दी, ये नहीं कहा जी कि अब करो इसकी नैब तहकीकात करें, तो सवाल ही पैदा नहीं था। फिर 2018 का इलेक्शन जो तहरीक इंसाफ ने जीता RTS का, और जिस तरीके से और जो जैसे जैसे बलूचिस्तान की हुकूमत पहले डिसमिस की, फिर उसके बाद किस तरीके से उन्होंने सेनेट के इलेक्शन करवाए, बलूचिस्तान से करवाए, मुस्लिम नून के लोगों से इन्होंने शेर का निशान ले लिया और हर तरह छीना छपटी से 4-5-6 सीटें मुस्लिम नून से छीन भी ली। 2018 का इलेक्शन जब जुलाई का आम इलेक्शन हुआ तो उसके अंदर सामने चीज़ें नजर आई। इन बिटवीन एक इलेक्शन हुआ था बल्दियाती, उसमें भी देखें कि ये अली अमीन गंदापुर जो है वो बैलेट बॉक्स लेके भागते पाए गए। ये KP की जिक्र कर रहा हूँ, उसकी भी वीडियो सामने आ चुकी थी कि एक जगह से बैलेट बॉक्स लाया और वो बैलेट बॉक्स लेके भाग गए। तो बैलेट बॉक्स लेके भागना, चोरी करना, अमले को अगवा करके चोरी करना, ये कोई अपनी पार्टी के अंदर इस तरह के मामलात करना, ये इनकी पूरी ट्रेल है जो मैंने बताई कि इस तरीके से है कि ये किस तरीके से ये लोग जो हैं ये एक आदी मुजरिम है, लेकिन अपने आप को कैसे पेश किए हुए।
और ये चाहते हैं कि इसके बावजूद लोग इनको सादिक अमीन माने। जी हाँ, उस वक्त तक जब तक लोग आश्कार नहीं होते। कुरान क्या कहता है कि मैं उस वक्त तक मौत नहीं दूंगा जब तक मैं असलियत बयान ना कर दूं। ये तो हो नहीं सकता कि हफीजुल्लाह खान दिन को साधु और वलीउल्लाह बन के बैठा रहे और रात को डाके डाले और फिर वो मर जाए तो लोगों को उसके रात के डाकों को पता ना हो, तो उसका मज़ार बनाया जाए हफीजुल्लाह न्याजी का और कहें कि इसमें वलीउल्लाह ठहरा हुआ, ये अल्लाह की सुन्नत नहीं है। अल्लाह कहता है नहीं, उसके रात के डाले डाके मैं पहले आश्कार करूंगा फिर मौत दूंगा। यही इमरान खान का हुनर था। इन लोगों ने पाकिस्तान कौम के साथ जिस तरीके से धोखा, झूठ और फरेबकारी की, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने, अब फैसल वाडा का केस था या अकबर बाबर का केस था, अब परवेज रशीद साहब का देख लें किस तरीके से, यानी कि ये लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। परवेज रशीद साहब को जिस डिटाई से, बेशर्मी से इलेक्शन से बाहर किया गया है, क्या कमाल है। अब डस्कर की सीट के ऊपर जो इन्होंने किया, देखिए कितनी जिल्लत, कितनी ख्वारी, कितनी रुसवाई कमाई। ये क्या कोई हो सकता है? अब मैं इसमें सिर्फ एक बात कहनी है कि ये फरमाते हैं ना कि कमज़ोर जो है वो पकड़े जाते हैं चोरी करें और ताकतवर को कोई कुछ नहीं कहता। अब इसमें देख लें, डीसीओ सस्पेंड, डीपीओ सस्पेंड, डीएसपी सस्पेंड, एसी सस्पेंड, आरपीओ और कमिश्नर तबादला, आईजी और चीफ सेक्रेटरी को सिर्फ एक बुलावा, और चीफ मिनिस्टर जिसने असल में इमरान खान साहब से ज़्यादा लेनी थी, और इमरान खान जो असल जिसकी नाक के नीचे सारे काम होने थे, और फिर इनके पीछे वो जो इनको सेलेक्ट करने वाले हैं, जो इनको फोर्टिफाई करते हैं, जो इनकी ताकत है, जो इनका ताकत का जरिया जहाँ से ये अपनी ताकत लेते हैं, वो सारे जिनके आसरे ये सारे लोग बड़ी बड़ी वारदातें करते हैं, उनकी तरफ मजाल है कोई एक छोटी गलत नज़र डाल ले, वहाँ से सरफ नज़र हो रहा है। क्योंकि ताकतवर पे इस मुल्क में हाथ नहीं डाला जा सकता। यही ब्रॉडशीट का लेसन है, यही तहरीक इंसाफ की वीडियो लीक्स हैं, यही तहरीक इंसाफ के अंदर जो केपी के 5 साल दौरे हुकूमत में जितनी करप्शन हुई, ये उसी का सबक है। यही जो पिछले 2.5 साल में पाकिस्तान की ईंट से ईंट हिला दी गई और जो नुकसान पाकिस्तान को पहुंचा हर तरीके से, ये उसी का सबक है। और सबक एक ही है इमरान खान हुकूमत का, और वो ये है कि यहाँ पे ताकतवर जो है अभी भी बज़ाहिर नौज़ बिल्लाह अल्लाह की पहुँच से समझता है कि वो दूर है। लेकिन ये बात खातिर जमा रखें कि अल्लाह ताला की रस्सी, दराज रस्सी जो है, अब वो खींचने का वक्त आ गया है और इन लोगों पे कड़ा वक्त आ गया है। अब इनको जाया मां नहीं मिलेगी, अब ये छुप नहीं पाएंगे। 18 तारीख को ये डस्का का कैसा इलेक्शन होगा कि जो एक अजीबो गरीब किस्म का इलेक्शन होगा, जिसके को पूरी दुनिया की नजरें होंगी। सारी रात लोग टीवी से ग्लूड होंगे। 22 करोड़ अवाम डस्का के इलेक्शन को देखेगा। मुस्लिम नून अपने बेहतरीन वर्कर्स और बेहतरीन अपने जिसको कहने जो ताकतवर लोग जो हैं पूरे पाकिस्तान से शिफ्ट कर देंगे, ताकि किसी को जुर्रत ना हो कि वहाँ पे किसी एक जगह पे किसी प्रेजाइडिंग ऑफिसर को, किसी दूसरे बंदे को कि वहाँ धांधली करने की सोच सके। पूरी मुस्लिम लीग की ताकत एक हल्के में आएगी, सारा पाकिस्तान की नज़र उसमें लगी हुई होगी। और उससे पहले इलेक्शन कमीशन जो है इसी पब्लिक प्रेशर के अंदर इन सबको सजाएं दे चुका होगा। चुनाचे वहाँ जो ब्यूरोक्रेसी होगी उसके अंदर भी इतनी जुर्रत दमखम नहीं होगी कि वो ये आगे काम करे। चुनाचे ये एक हमें इंतहाई दिलचस्प इलेक्शन नजर देखने जा रहे हैं। और 18 तारीख को 22 करोड़ लोग जो हैं, जितने सने बलूगत से ऊपर हैं, सारे के सारे टीवी के सामने बैठे होंगे। और ये इलेक्शन ही होगा, ये पाकिस्तान की तकदीर का फैसला होगा। तब तक सेनेट का इलेक्शन भी अपनी पूरी की पूरी धाक बैठा चुका होगा और पाकिस्तान के जो आने वाले दिन हैं उसके बारे में तस्वीर की जो धुंधलाहट है वो किसी बड़ी हद तक वो ख़त्म हो चुकी होगी और धुंध जो है वो भी जा चुकी होगी। हमारे ब्लॉक